ठीक है, 5 से ही हम पंच परमेश्वर हैं, इसको कम नहीं समझना चाहिए। रही ज्वलंत मुद्दा अपनी समस्याओं की, ट्रैकमैन के साथ क्या क्या समस्याएं हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे भाई संजीव, चंदन जी और मीडिया पर भारी हमारे पहले से निर्वाचित अमरेश जी जो बताए हैं, बिल्कुल सही बात है। एलडीसी ओपन टू ऑल वास्तव में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें, बाकी सब तो मलाई खा ही रहे हैं। एलडीसी ओपन फॉर ट्रैकमैन होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ट्रैकमैन ही इस रीढ़ की हड्डी है और रेलवे की रीढ़ की हड्डी को दबा करके इसके ऊपर सब चल रहे हैं। इतने मजबूती से खड़े होने के बाद भी हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, ये हमारे अंदर की कमी है, आपसी मतभेद की कमी है, हमारे अंदर एकता नहीं है। जब तक इस एकता को बनाएंगे नहीं, तब तक हम अपने अधिकार नहीं ले पाएंगे। एक कहावत है कि अपने ही माँ जब बच्चा रोता नहीं है तब तक उसको दूध नहीं पिलाती है, जब भूख लगता है बच्चा रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती है। जब तक बच्चा खेलता है ना, बेशक भूखा है, यदि खेलता है तो उसको दूध नहीं पिलाती। जब बच्चा रोने शुरू करता है तब माँ उसको दूध पिलाती है, जो खुद अपने तन से पैदा की है। हम तो एक संस्था से जुड़े हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, उसका एक सदस्य हैं। तो ये दूसरे संस्था की जो सीनियर पदाधिकारी हैं, रेलवे प्रशासन है, रेलवे बोर्ड है, चाहे जो भी हैं, जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक वो हमारा अधिकार मिलने वाला नहीं है। जैसे कि मैं कहा कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है, तो यहाँ रोना नहीं है, यहाँ लड़ना है। और जितने जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस रेलवे में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? हमारी ट्रैकमैन की है। और आज वो दिन नहीं होना चाहिए जो झंडा उठाकर चलते थे, फायदा मिलता था ऑपरेटिंग को, कमर्शियल को, चाहे अन्य डिपार्ट को। अब झंडा उठाने वाला दिन नहीं है, अपने अधिकार को लड़ने वाला दिन आ गया है। अपने अधिकार के लिए लड़िए, संगठन मजबूत कीजिए। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि सभी लोग वहाँ उपस्थित नहीं हो पाएंगे, लेकिन बिजली से जो भी स्टाफ यहाँ एकत्रित हुए हैं, चाहे और जो नहीं आए हैं, उनको भी सूचना देंगे कि हमारे साथी जो जा रहे हैं उनको कुछ आर्थिक सहयोग 150, 200 जो भी खर्च लगेगा, क्योंकि अपना समय निकाल कर जा रहे हैं, छुट्टी लेकर जा रहे हैं, तो कम से कम उसको खाने पीने की व्यवस्था कर दें। ये होना चाहिए। संगठन का ये कार्य होता है कि हम नहीं जा रहे हैं तो अपने साथी का सपोर्ट करें। ठीक, हम अपने बीच से, जैसे हमारे साथी सभी भाई अपना अपना पक्ष रखे हैं, इन सब में से थोड़ा थोड़ा कुछ मतलब कि एक एक पॉइंट जो मैं नोट किया हूँ। छोटे भैया, छोटे लाल मतलब हमारे सीनियर साथी हैं, इनको पता होगा हमारे सेक्शन में जितना मतलब कि पिछड़ा कार्य हो रहा है, जितना पीछे चल रहा है हमारा सेक्शन बिजली यूनिट अपने बिलासपुर जोन में ही। जैसे अमित झा जी बोले थे कि 2400 तक ही आदमी का लाइफ खत्म हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। मैं जब से 2013 से आया हूँ देख रहा हूँ कि अपने इस मनेनगढ़ सहायक मंडल अभियंता के अंतर्गत जितना बैकुंठपुर प्रमोशन करता है, जितना फास्ट, उतना शायद कहीं नहीं होता है। बिजली का कोई नामो निशान नहीं है। मनेनगढ़ भी ठीक है। ये मैं पता किया कि ऐसा क्यों होता है, तो कुछ बिलासपुर से पता चला कि ये आपके कार्यालय के द्वारा ऐसा होता है। बैकुंठपुर में 13 के बैच वाले भी 2400 ग्रेड में पहुंच गए हैं और 1900 तो पहुंच ही गए हैं। ये रही बात इतना। ये जोन लेवल पर और डिवीजन और मतलब इस स्तर पे सहायक मंडल अभियंता के स्तर पे है, जिसको मतलब हमारी आपसी मुद्दा मिलकर के उठाना चाहिए। रही बात और दूसरे जोन की, गोरखपुर जोन के 2013 के लड़के 2400 ग्रेड पे पहुंच गए हैं, ये बहुत दुख की बात है। हमारे साथी हैं जो गोरखपुर जोन में, मैं गाजीपुर से आता हूँ तो लोग मिलते हैं, बताते हैं हमारे साथ के बच्चे ओबीसी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के 1900, 2400 ग्रेड में गए हैं। तो ये बात बहुत जरूरी है, इसलिए इसको उठाना चाहिए कि आखिर हमारा यूनिट इतना पीछे क्यों है, क्यों नहीं कैडर बनाकर आगे भेजते हैं। ये अपने कार्यालय की कमी है, अपने बाबू की कमी है। वहाँ के प्रेम बाबू हैं बैकुंठपुर के, वो 1 नंबर के मतलब हैं, और हमको लगता है कि आज 15 साल से वही है। और हमारे सेक्शन में देखिए, बैकुंठपुर के चाबीदार आए, बैकुंठपुर के मेट आए, बैकुंठपुर के मतलब जो भी आए, बैकुंठपुर से ट्रांसफर के आ जाते हैं। बिजली के लोग यहीं के यहीं पड़े हैं। तो इस पे मतलब ध्यान आकर्षित करना चाहिए अपने पदाधिकारियों का, अपने जोन के, अपने डिवीजन के।
अपने मतलब कि निचले स्तर के जो भी मतलब कर्मचारी नेतागण है, इस पे ध्यान आकर्षित कराइए कि हमारा यूनिट इतना पीछे क्यों है। साइटेशन जाता है, कर्मचारी सब अपना 100% योगदान देता है। किसी का भी साइटेशन जाता है, APR लिखा जाता है, उसमें मिनिमम इससे कम नहीं होना चाहिए, एक रेशियो मैंने बनाना चाहिए। देखते हैं कि जो उसके साथ रहते हैं साहब के, जो उसके खास रहते हैं, उसका 40 में 39 जाता है। जो हमारे कर्मचारी दिन रात मेहनत करता है उसको कोई अवार्ड नहीं मिलता है। जो हमारे कर्मचारी दिन रात धूप में जलते हैं, मरते हैं, उनके लिए कोई APR में बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इस पे भी मतलब ध्यान आकर्षित करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो ड्रेस अलाउंस है हमारे